वीर अभिमन्यु की गाथा। अभिमन्यु महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र तथा भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु को अपनी वीरता, पराक्रम और त्याग के लिए सदियों से याद किया जाता है। उनका जीवन अल्पकालिक था, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से अमरता प्राप्त की। अभिमन्यु का जन्म और शिक्षा। अभिमन्यु का जन्म इंद्रप्रस्थ में हुआ था। जब वे अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध की महत्वपूर्ण रणनीतियां सिखाईं। कहते हैं कि अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधि समझाई और गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने इसे सुन लिया। लेकिन जब अर्जुन ने बाहर निकलने की प्रक्रिया बताने शुरू की, तभी सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। बचपन से ही वे अपने पिता अर्जुन और श्री कृष्ण से युद्ध कला में निपुण होते गए। वे अपने भाइयों के साथ गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए और कम उम्र में ही धनुर्विद्या और विभिन्न युद्ध कौशल में पारंगत हो गए। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की भूमिका। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ, तब अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के थे। वे पांडवों के पक्ष में एक महान योद्धा के रूप में लड़े। उनकी वीरता इतनी अद्वितीय थी कि स्वयं कौरव भी उनसे भयभीत रहते थे। चक्रव्यूह में प्रवेश। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य की रणनीति से एक अजेय चक्रव्यूह रचा। अर्जुन और श्री कृष्ण उस दिन दूर किसी अन्य मोर्चे पर थे। चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई नहीं था। तब अभिमन्यु ने स्वयं चक्रव्यूह में जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि वे इसे भेद सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं जानते। उनके इस साहस से पांडवों का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने तय किया कि वे उनके पीछे पीछे जाएंगे और उन्हें सुरक्षित निकाल लेंगे। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह में घुसे और कौरवों की सेना को तहस नहस करने लगे। वे अपने दिव्य धनुष और अस्त्र शस्त्रों से दुश्मनों का संहार करते रहे। उनके अद्वितीय पराक्रम से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अकेले